आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और इसी के साथ मैं आज आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी एक और रचना, अपनी एक पुरानी डायरी से। मैं अंगना में बैठी बैठी तकराह रही थी सावन की। मैं अंगना में बैठी बैठी तकराह रही थी सावन की। मैं अंगना में बैठी बैठी तकराह रही मन भावन की। मैं सोच रही थी सावन में भैया आएगा लेने को। मैं सोच रही थी सावन में भैया आएगा लेने को। मैं सोच रही थी बाबुल भी आएंगे गले लगाने को। जब मैं ड्योढ़ी पर पहुंचूंगी, जब मैं ड्योढ़ी पर पहुंचूंगी, अम्मा भी आ पुचकारेगी। सखियां आएंगी मिलने को, कुछ उनमें से हर्षावेंगी। धीरे धीरे बीती ऋतुएं, धीरे धीरे बीती ऋतुएं, सावन आया पर फैलाए। भैया को संग संदेशा दे, बाबुल भी बैठे अकुलाए। जब भैया को देखा मैंने, आया संग संदेशा लेके। सुध बुध खो बैठी खड़ी रही, मैं अंगना बीच नयन जल लेके। बाबुल ने लिखवा भेजा था, वनिता मेरी खुश रहो सदा। बाबुल ने लिखवा भेजा था, वनिता मेरी खुश रहो सदा। आशीष हमारा है तुम पर, सुख बांटो और दुख सहो सदा। तुम भारत माँ की बिटिया हो, तुम भारत माँ की बिटिया हो, ना नाम कलंकित कर देना। धरती की भांति हमेशा ही तुम धैर्य हृदय में धर लेना। आंसू यदि नैनों में आए, अचरे से उसको ढक लेना। जो भाव अधर से बह निकले, तो भावों को तुम सी लेना। इस बार नहीं वनिता मेरी, तुझको करीब ला पाऊंगा। सावन में आम बगीचा में मैं झूला ना डलवाऊंगा। इस बार नहीं अम्मा से भी तेरी मिलवा मैं पाऊंगा। इस बार नहीं बिटिया मेरी, मैं तुझको गले लगाऊंगा। मैं भी अकुलाया बैठा हूँ, पर तुझे नहीं बुलवा सकता। मैं भी अकुलाया बैठा हूँ, पर तुझे नहीं बुलवा सकता। बिटिया अपने ही कारण से तुझको ना गले लगा सकता। बिटिया अपने ही कारण से ना तुझको गले लगा सकता। तब पिता तेरा ऐसे संबोधन से संदेश समाप्त हुआ। तब पिता तेरा ऐसे संबोधन से संदेश समाप्त हुआ। तब मेरे मन के अंदर के दीपक का तैल समाप्त हुआ। पर तब अग्रज ने मुझको अपनी वाणी से सरसा डाला। तब भैया ने वाणी का अपनी अमृत रस बरसा डाला। वो बोला ओ भगिनी मेरी क्यों हृदय व्यथित कर लेती है। वो बोला ओ भगिनी मेरी क्यों हृदय व्यथित कर लेती है। तू तो नारी है, क्यों नारी के भावों को रंग देती है। तब मैं बोली भैया मेरे अगले सावन में फिर आना। तब मैं बोली भैया मेरे अगले सावन में फिर आना। मुझको अम्मा बहनी बाबुल के नल फिर से तुम ले जाना। मैं फिर भैया को जाते हुए अपलक नैनों से निहार उठी। मैं फिर भैया को जाते हुए अपलक नैनों से निहार उठी। नैनों में मेरे आंसू थे, पर भैया से एक वादा था, ना अब तूफान उठेगा और ना भाव अधर तक आएंगे। ना अब तूफान उठेगा और ना भाव अधर तक आएंगे। ना मेरे मन के सागर के वो धार अधर तक आएंगे। पर थी नारी मैं भी तो एक, पर थी नारी मैं भी तो एक, ना भावों को मैं रोक सकी। मैं फिर वैसे ही बैठ धरा पर गीली मिट्टी को खोद उठी। मैं फिर अंगना में बैठ तकने राह लगी थी सावन की। मैं फिर अंगना में बैठ तकने राह लगी मन भावन की। धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। ये भी कक्षा 9वीं 10वीं में लिखी हुई कविता है, हो सकता है बहुत सारी कमियां रह गई हों, उन कमियों के लिए क्षमा। बाकी सुनिए और अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिए। धन्यवाद।